ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 3/2/2022 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बृहस्पतिवार, प्यारे शिव बाबा का वरदानी दिन। बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। हम इन वरदानों को महसूस करते हुए आज के मधुरमा वाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आज प्यारे बाबा का वरदानी दिन। हम वरदानों को महसूस करते हुए आज के मधुरमा वाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस जाना है। आज प्यारे बाबा का वरदानी दिन, वह हमें वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। हम इन वरदानों को महसूस करते हुए आज के वाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब हम सबको वापस चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? आत्मा सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना। अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, ये है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल सकता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, वही सबसे बड़े से बड़ी असामी है। उनका ही ऊंचे से ऊंचा पाठ है। ये नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। गीता है, जे कौन आया सवेरे सवेरे पायल की झंकार लिए। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार हैं। उनको ही बैठ समझाते हैं। ये युक्ति सिर्फ एक बाप के पास ही है। वो कैसे आके हमें ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ये युक्ति सिर्फ बाप के पास है। बैठ समझाते हैं। भगवान किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चे आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते हैं, बाप भी जानते हैं। आत्मा शरीर बगैर तो कोई सुन ना सके, शरीर द्वारा ही सुनती है। एक ही ये सत्संग है जिसमें परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं, उन सबको अभी साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्कर पूरा हुआ। ये सारी भारतवासियों की बात है। बाबा आते भी भारत में, और भारतवासियों को ही कहते हैं, बच्चे तुम सबसे जास्ती पाठ, तुम्हारा सबसे जास्ती पाठ है। तुम इस सतयुग में 100 देवी देवता थे, अब शूद्र बने, फिर मैं तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाता हूँ। औरों को कैसे पढ़ाएंगे? गीता भी भारत की है। हर एक अपना अपना पुस्तक है। जो भी धर्म पिताएं हैं, वह सब मनुष्य हैं। उनको अपना अपना शरीर है। ये है सभी आत्माओं का निराकार फादर, जो नॉलेजफुल है, ड्रामा के आत्माधन को जानते हैं। तो बाप को ही पढ़ाना तुम बच्चों को है। बाप तो बच्चों के बीच में आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। सभी तो मनुष्य देवता नहीं बनेंगे ना। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे, उन्हों का ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी, फिर और सब मठ पंथ विनाश हो जाएंगे। सभी आत्माओं को बाप वापिस ले जाएंगे। बाप आते हैं पति दुनिया में और आकर पावन बनाकर ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं, जो सहज राज योग हम कल पहले भी सीखे थे, वो अब सीख रहे हैं। विनाश नजदीक आता जाएगा, सबकी आंख खुलेगी।
अभी तो सिर्फ तुम बच्चे निश्चय करते हो कि परमपिता परमात्मा इस तन में अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, गाते भी हैं, गाइड है, लिबरेटर है, तो सबको दुख से लिबरेट कर साथ ले जाएगा। ये जो ब्रह्मा है, इसमें परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। ये कितने बड़े तो बड़ी आसामी हो गई। तुम बच्चों को इस रुहाब में रहना है कि बाप हमको आए हैं वापस ले जाने। कहते बच्चे मुझे याद करो। उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखता है। भगवान की कितनी महिमा है, वो सर्वशक्तिवान है, दूसरे कोई की भी इतनी महिमा नहीं है। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है कि ऊंचे सोचा बाप। संगठन में जब तुम बैठते हो तो याद अच्छी रहती है, फिर इधर उधर जाते हो तो याद करना मुश्किल हो जाता है। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। ऐसे बाप का साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े। परंतु बाबा साधारण होने के कारण वह रिगार्ड नहीं रहता। साधारण होने के कारण वह रिगार्ड नहीं रहता। समझते भी हैं कि बाबा कालों का काल है। ये शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, वह सबको साथ ले जाएगा। बाकी बाबा को तो ऊंचे से ऊंचा पहाड़ मिला हुआ है, जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या है ये कोई बता ना सके। कहते हैं लिंग है, पूजा तो शिवलिंग की होती। हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। वो तो यादगार चिन्ह है पूजा के लिए। बाबा का रूप तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, ये तो स्टार मिसल है और उसी में सारा पाठ भरा हुआ है। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, फिर तो वंडर खाएंगे कितना वो ताकतवान है स्टार है वो स्टार ज्योति बिंदु। कितना वंडर खाएंगे कि वो ताकतवान इसमें प्रवेश होता है, ब्रह्मा तन में प्रवेश होता है। जो पूरे 84 जन्म लेते, ब्रह्मा बाबा के पूरे 84 जन्म, उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं। तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि बाबा कितनी छोटी बिंदी है। उसमें 84 जन्मों का पाठ है जो अपने समय पर रिपीट करना है। परंतु शिव बाबा का तो सबसे ऊंचे से ऊंचा पाठ है। जैसे ड्रामा में राजा रानी का ऊंचा पाठ मिलता है, ये भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता रहता। अब तुम बच्चे जानते हो ऊंचे तो ऊंचा बाप को ऊंचे से ऊंचा पाठ मिला हुआ है। तुम्हें भी सारे बेहद ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में आते हैं। शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया। रथ का देखो कितना मान है। ये है शिव बाबा का रथ। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, तुमको सभी बातें आकर समझाता हूँ। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। ये नई बात होने के कारण किसी की बुद्धि में बैठती नहीं। अब बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। अब तुमको परम पिता परमात्मा स्वयं आके पढ़ाते हैं, उनको याद करना है। वह इस समय तन में बैठे हैं। इनको तुम दादा कहते थे, ये बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। तुम बाप दादा क्या बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा, फिर ये तुम्हारी माँ भी है। ये गुप्त बातें आकर समझाते हैं। तुम हो ज्ञान सागर से निकले ज्ञान गंगाएं। उन्होंने वो चित्र बना दिया। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली ये भी उनको मालूम नहीं। फिर सिंध सरस्वती का नाम है। कुछ ना कुछ थोड़ा शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा ही पावन है,
आत्माएं पतित बनती है, शरीर के लिए तो नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए कहते हैं कि इस समय प्राय सभी पतित हैं। शरीर भी किसी का पवित्र नहीं है, सभी पाप आत्मा हैं। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तुम बनते हो। सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। जहाँ तुम बाबा के बने हो तो बाप को सब कुछ सरेंडर करते हो। बाबा फिर उसके बदले एवजा देते हैं, फल देते हैं, प्राप्ति देते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उतना उनको दर्जा ऊंचा मिलता है। मुख्य बात है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा जहाँ आते हैं पढ़ाने के लिए, सारा दिन इसमें बैठ तो नहीं जाएगा, सेकंड की बात है। तुम याद करो, दिल से याद करो, आ जाएगा। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु ये हमारी भूल है। इस समय बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको आया हूँ पान बनाकर ले जाने के लिए। विवेक भी कहता है, हालात को देख कर के विनाश तो जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए, विनाश की खूब तैयारियां हो रही हैं, ये भी तुम जानते हो। शिव बाबा आते हैं यहाँ पढ़ाने, तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु ये खुद भूल जाते हैं कि इस समय बाप खुद कहते, मैं तो सबको ले जाने आया हूँ। विवेक भी कहता है विनाश तो जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए, विनाश की खूब तैयारियां हो रही हैं, ये भी तुम जानते हो। पर तुम्हारे में भी नंबरवार हैं कि बाबा आया है इस समय नई राजधानी की स्थापना करने। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं, कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो बाप को जानते ही नहीं। बाबा कहते वापिस तो कोई भी परम धाम गया नहीं। कई समझते हैं नई दुनिया फिर नए सिरे से उत्पन्न होगी। अनेक दुनिया में मत मतांतर है। बाबा कहते सत्य बताने वाला एक बाप है। कहते हैं सत श्री अकाल, सभी आत्माएं अकाल मूर्त हैं। तो सत श्री अकाल एक है, सत्य है, श्रेष्ठ अकाल मूर्त है, बाकी सब असत्य। सत्य की ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता कि ईश्वर जो ज्ञान देते वो सब सत्य है। गाली नॉलेज एक है। तुम बच्चों को याद रखना है कि अब ये ड्रामा पूरा होता, अभी हमको वापस घर जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती तो एक्टर समझते हैं नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे। ऐसे हम सभी एक्टर्स हैं। हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है। बाबा आया है सभी को साथ ले जाने के लिए, परंतु कब ले जाएंगे ये नहीं बताते, क्योंकि ड्रामा है, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। जितना हो सके औरों को ये समझानी देनी है। ये इतना नहीं समझते कि ये राइट है, परंतु कहने वाले ज़रूर समझते हैं। तब तो कहते हैं तुम बच्चों को समझाना है। हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से वर्षा लो। तीर उनको लगेगा जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो, अब हमको शांति धाम घर में जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट भी 8 घंटे सर्विस करते हैं, तुमको भी 8 घंटे तक याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटे सर्विस में रहेंगे, तब पूरा वर्षा के मालिक बनेंगे। बाल कोई जोर से पुरुषार्थ करते हो, फिर थक जाते हैं, मंजिल बड़ी ऊंची है। तुम जानते हो कि बाप को सभी आत्मा को ले जाना है। बाबा के संस्कार, शिव बाबा के संस्कार ब्रह्मा बाबा में भी भरते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है। अब खेल पूरा हुआ, अब सबको वापस जाना है। अगर ये भी कोई याद करे कि अब वापस घर जाना है, तो इसको कहा जाता मन मना भाव। तुम बच्चे अब सन्मुख बैठे हो, सन्मुख सुनने से जैसे बुद्धि में छप जाता है। घड़ी घड़ी याद करते रहो कि वापस जाना है। तुम्हारा
जाने का समय है। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा ही बाप को प्रिय लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रद्दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची मंजिल पर ले जा रहे हो। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं, क्योंकि बुद्धि में है कि अब घर जाना है। आज का वरदान, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव्य। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भाव। जैसे बाप परमात्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझ ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्टर करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अब मातेश्वरी जी के अनमोल माँ वाक्य, निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो, परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना चाहिए। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर ना हो। साधारण लगातार योग रहे, जिसमें खंडित ना हो, उसे कहा जाता है अटूट योग। अब परम परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं, अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे लिए पास्ट विकर्म को भस्म कर दूंगा। अगर तुम मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्म को भस्म करूंगा। ये ज्ञान अग्नि है जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं। ये बाप धर्मराज भी है। जब वो सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता है तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। तो जो उनके प्रैक्टिकल बच्चे बने हैं, उन्हों को फिर ये फरमान देते कि बच्चे मन मना भाव, निरंतर मुझे याद करो, तुम विकर्मा जीत बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विकर्म विनाश कराने के 2 तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, याद करेंगे।